जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपकी सारी मेहनत एक ही दिन में खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी फसल, आपकी कमाई, आपका पूरा भविष्य एक तूफान में मिट जाए तो क्या आप हार मान लेंगे? या फिर आप किसी ऐसी ताकत पर भरोसा करेंगे जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन जिस पर दुनिया के करोड़ों लोग विश्वास करते हैं? आप जरा और सोचिए, अगर कोई इंसान इतना भरोसा कर ले कि वह सीधे भगवान को ही चिट्ठी लिख दे, तो क्या भगवान सच में उसका जवाब देंगे या फिर इंसानियत ही भगवान का रूप बनकर उसकी मदद करेगी? आज की कहानी बिल्कुल इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दामोदर यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का बहुत ही दिलचस्प और भावनात्मक चैप्टर माय लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जी.एल. फ्यूएंटेस ने। ये कहानी हमें बताती है फेथ यानी विश्वास की ताकत, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की खूबसूरती और आयरनी यानी जिंदगी का अजीब मोड़। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद खास कहानी को। लेंचो एक साधारण किसान। हमारी कहानी का मुख्य किरदार लेंचो एक साधारण किसान था। वह अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बने घर में रहता था। उसका घर पूरे इलाके में अकेला था। उस घर की सबसे खास बात यह थी कि वहां से नीचे पूरी घाटी और उसके खेत साफ दिखाई देते थे। लेंचो ने अपने खेतों में मक्का यानी कॉर्न की फसल लगा रखी थी। फसल अच्छी लग रही थी, हरे भरे पौधे पर छोटे छोटे फूल खिल चुके थे और ये फूल इस बात का संदेश थे कि जल्दी फसल तैयार होने वाली है। लेकिन फसल को तैयार होने के लिए एक चीज की जरूरत होती है और वह है बारिश। लेंचे को खेती की अच्छी समझ थी। वह जानता था कि उसकी फसल को सिर्फ एक हल्की सी बारिश की जरूरत है, बस कुछ अच्छी बूंदे गिर जाएं तो मेहनत सफल हो जाएगी। पूरी सुबह लेंचो आसमान की तरफ देखता रहा। वह खासकर उत्तर पूर्वी दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता रहा, क्योंकि आमतौर पर उसी दिशा से बारिश के बादल आते थे। बारिश की पहली खुशी शाम के समय लेंचो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। लेंचो ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आज बारिश जरूर होगी। और सच में कुछ ही देर बाद आसमान में बादल घेर आए, फिर अचानक बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत बाहर निकल आया और बारिश को महसूस करना चाहता था। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और खुशी से कहा, ये बारिश की बूंदें नहीं, ये तो जैसे नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदे 10 पैसे के सिक्के और छोटी बूंदे 5 पैसे के सिक्के। उसके मन में एक सुंदर सपना था, अच्छी फसल, अच्छी कमाई और एक खुशहाल जिंदगी। लेकिन कभी कभी जिंदगी का मौसम बहुत ही जल्दी बदल जाता है और बेचारे लेंचो के साथ भी यही हुआ। कुछ देर बाद हवा तेज हो गई और बारिश के साथ आसमान से गिरने लगे ओले। ये ओले बड़े बड़े थे और जमीन पर गिरते समय चमक रहे थे जैसे चांदी के सिक्के। लेंचो के बच्चे उन्हें देखकर खुश हो गए और दौड़कर बाहर आए और उन्हें इकट्ठा करने लग गए। लेकिन लेंचो के लिए खुशी की बात नहीं थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन प्रार्थना की, भगवान बस अब इसे रोक दीजिए। लेकिन प्रकृति ने उसकी बात नहीं सुनी। ओले लगातार गिरते रहे पूरा 1 घंटा। जब ओले गिरना बंद हुए तो चारों तरफ का दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। लेंचो के खेत पूरी तरीके से सफेद हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खेत में नमक बिछा दिया हो। मक्के के पौधे टूट चुके थे, फूल झड़ चुके थे, फसल नष्ट हो चुकी थी। लेंचो के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने अपने बच्चों से कहा, टिड्डों का हमला भी शायद इतना नुकसान नहीं करता जितना इस तूफान ने कर दिया। फिर उसने धीरे से कहा, इस साल हमें एक दाना भी मक्का नहीं मिलेगा। उस रात लेंचो घर में सन्नाटा था। कोई खुशी नहीं थी। सबके मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा। हालांकि सब कुछ खत्म तो हो चुका था, फिर भी लेंचो के दिल में एक चीज बची हुई थी और वह थी फेथ। लेंचो को भगवान में बहुत गहरा भरोसा था और वह मानता था कि भगवान सब कुछ देखते हैं और जब इंसान सच में मुसीबत में होता है तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। लेंचो ने फैसला किया, अगर भगवान मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं उनसे मदद क्यों ना मांगू, लेकिन कैसे? तभी उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भगवान को एक चिट्ठी लिखूं। अगली सुबह लेंचो बैठ गया। उसने कागज और पेन लिया और भगवान को एक पत्र लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, उसकी फैमिली भूखी मर सकती है। अगर उसे 100 पैसे मिल जाएं तो वह अपनी फैमिली को बचा सकता है और साथ ही अगली फसल भी बो सकता है। उसने पत्र यानी लेटर लिखा और एक लिफाफे में रखा और उस पर लिखा टू गॉड। फिर वह शहर गया और चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी ने जब वह लिफाफा देखा तो वह जोर से हंस पड़ा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था किसी ने भगवान को चिट्ठी लिखी है। पर तुरंत वह चिट्ठी लेकर पोस्ट मास्टर के पास गया। पोस्ट मास्टर ने भी पहले हंसी की, लेकिन फिर वह गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, काश मुझे भी भगवान पर इतना ही विश्वास होता। पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास टूटे, इसलिए उसने फैसला किया कि वह लेंचो की मदद करेगा। पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी से कुछ पैसे निकाले। फिर उसने पोस्ट ऑफिस से कर्मचारियों से मदद भी मांगी। कुछ दोस्तों ने भी योगदान किया। सबने मिलाकर पैसे इकट्ठा किए, लेकिन अफसोस
वे पूरे 100 पैसे नहीं जुटा पाए। सिर्फ 70 पैसों से इकट्ठा हो सके। पोस्टमास्टर ने उन पैसों को लिफाफे में रखा और एक छोटा सा नोट लिखा गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि ये पैसे सच में भगवान ने भेजे हैं। अगले रविवार लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ने उसकी मदद की होगी। पोस्टमैन ने मुस्कुराते हुए उसे लिफाफा दिया। लेंचो ने लिफाफा खोला और पैसे गिनने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका चेहरा बदल गया। वह गुस्से से भर गया क्योंकि लिफाफे में सिर्फ 70 पैसे थे। लेंचो के मन में एक ही विचार आया, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। अगर पैसे कम है तो जरूर किसी इंसान ने चुरा लिए होंगे। लेंचो तुरंत बैठ गया और भगवान को एक और पत्र लिखा। उसने लिखा, भगवान आपने मुझे 100 पैसे भेजने का वादा किया था, लेकिन मुझे सिर्फ 70 पैसे मिले हैं। बाकी 30 पैसे भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार उन्हें पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा क्योंकि वहाँ के कर्मचारी बॉन्ड चौक के स्क्रू चोरों का झुंड है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है, जिन लोगों ने लेंचो की मदद की उन्हीं लोगों को उसने चोर समझ लिया। लेंचो का भगवान पर विश्वास इतना मजबूत था कि उसे एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ कि पैसे इंसानों ने भेजे हैं। ये कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। फेथ, लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास, ह्यूमैनिटी, पोस्टमास्टर और कर्मचारियों की इंसानियत, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आयरनी। कभी कभी सच्चाई हमारी सोच से बिल्कुल अलग होती है। आई लेटर टू गॉड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है विश्वास की ताकत, इंसानियत की खूबसूरती और जिंदगी की विडंबना। बाय द वे, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड इस चैप्टर के नोट तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जाकर के चेकआउट जरूर कर लेना।